हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, जय श्री इस राम। यज्ञ के बारे में और आज जो अपन ने पूजा करी है इसके बारे में पूरा परिचय दीजिए। देखिए, जो हमारे सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म के अंदर भगवान की आराधना, साधना, यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ जो ये हिंगलाज माता का मंदिर है, ये अभी 2 वर्ष हुए इसको बनाए हुए, नया मंदिर बना है माता का। तो यहाँ पर हम ब्राह्मणों ने मिलकर के आयोजन रखा है कि हम 101 दिन का हवन कार्य जो है करेंगे। सुबह यहाँ दुर्गा सप्तशती के पाठ चलते हैं, उसके बाद में हवन होता है। फिर शाम के समय यहाँ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, नमक चमक के पाठ के द्वारा अभिषेक होता है। तो यज्ञ का उद्देश्य हमारा यह है कि यज्ञ से एक तो वातावरण जो है वो शुद्ध होता है, तथा जो यजमान जोड़े सहित बैठते हैं अथवा जो भी कोई यज्ञ करवाता है तो उसके दोषों का निवारण होता है। जैसे देव दोष, ग्रह दोष, किसी का सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु, कोई भी ग्रह खराब हो तो वह भी यज्ञ के द्वारा उसका समाधान हो जाता है। किसी के व्यक्ति के अगर मान के चलो पितृदोष है, किसी के प्रेतबाधा से कोई ग्रस्त है, किसी के शरीर में आदि व्याधि लगी हुई है, जो पीड़ित रहता है, किसी के मन में उद्विग्न रहता है, मन में शांति नहीं रहती, तो वो भी यज्ञ के द्वारा या मंत्र जाप के द्वारा ठीक हो जाता है। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है और बहुत लोगों को यहाँ आराम पड़ा है, बहुत लोग यज्ञ करवाने से ठीक हुए हैं। कई लोगों की बीमारियां चली गई। दरअसल होता क्या, वो बीमारी नहीं होती है, वो उनके दोष होता है। यज्ञ करवाने से व मंत्र जाप करने से दोष खत्म होता है। तो जैसे ही दोष खत्म होगा तो लोग अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। तो यज्ञ की बड़ी महिमा है और यज्ञ की महिमा गीता में 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्वयं ने गाई है। वेदों में, पुराणों में यज्ञ की बड़ी भारी महिमा है कि यज्ञ करवाने से सभी प्रकार के कलेशों का शमन होता है तथा यज्ञ से सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है जो हम पाना चाहते हैं। देखिए, जब राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया तो यज्ञ से भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। इतनी बड़ी विलक्षण यज्ञ की महिमा है। तथा यज्ञ से शत्रुओं का नाश होता है। यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं है और यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं है। अगर सही तरीके से यज्ञ करें तो यह हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है। अगर यज्ञ में हम किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तथा किसी भी प्रकार का अगर हम यज्ञ में चूक करते हैं तो यह किसी का भी नाश कर सकता है। जन्मजय जो राजा परीक्षित का जो पुत्र था जन्मजय, उन्होंने सर्पष्ट यज्ञ किया। सर्पष्ट यज्ञ में बहुत से सर्प जो है मरने लगे थे, तो आस्तिक के ने आकर के वो यज्ञ रोक दिया, बंद करवा दिया। और शास्त्रों में यह भी उल्लेख है, जो अश्वमेघ यज्ञ करवा दे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करवा दे, उसे इंद्र की पदवी मिल सकती है। तो यज्ञ से क्या नहीं हो सकता, यज्ञ से सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम यहाँ जो अनूपगढ़ के पास में 87 देवी गांव है, यहाँ माता हिंगलाज भवानी का मंदिर है। इस मंदिर में हम यज्ञ का आयोजन हम रखते हैं और उसके बाद में कोई भी व्यक्ति यहाँ हमसे संपर्क कर सकता है। तथा इस मंदिर के जो पुजारी हैं सत्य प्रकाश जी बिसा, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं तथा अपना यज्ञ वह करवा सकते हैं। संपूर्ण प्रकार के कष्टों का निवारण, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो वो अपनी समस्याओं का निदान यहाँ करवा सकते हैं। इतना ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय यज्ञ नारायण भगवान। अपना नाम? मेरा नाम जी पंडित पुरुषोत्तम भोजक है। मेरा मोबाइल नंबर है 97 724 72 427। मैं यहाँ अनूपगढ़ का ही निवासी हूँ तथा मैं बाहर अपनी सेवाएं देता रहता हूँ और अब भगवती से यही मांगता हूँ कि मैं अपनी सेवा यहीं अनूपगढ़ मंडी में देता रहूँ। भागवत आदि कथा के द्वारा लोगों की सेवा करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके हम लोगों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।